हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजनिंग में सेलोलिम चैप्टर देखने वाले हैं और इसके नेक्स्ट क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट देखा है। एक बार हम इसको रिकॉल करने की प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। तो रीजनिंग में हमने देखा था, ध्यान देना है। रीजनिंग रीजनिंग में हमने देखा था कि स्टेटमेंट जो है, ध्यान देना है, स्टेटमेंट जो है 4 टाइप्स का होते हैं। पहला है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, दूसरा है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, और बाबू तीसरा है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और चौथा है पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। सभी स्टेटमेंट के बारे में हमने बताने की कोशिश किया कि जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। तो जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल लगा हुआ रहे, सभी लगा हुआ रहे, या 100% लगा हुआ रहे, ये सभी जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहे जाएंगे। उसके बाद हमने यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का डेफिनेशन दिया कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में नो इंग्लिश में और हिंदी में हमेशा देता है कोई नहीं, क्या कोई नहीं लगा रहे, उसे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे? यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट कहेंगे। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के बारे में हमने बताया कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम हो, कुछ हो, अधिकांश हो, अधिकतर हो, मोस्टली हो, एंड लेस देन 10% या 99.99% तक लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट के बारे में हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में क्या लगा हुआ रहे? सम नॉट, क्या सम नॉट, और हिंदी में देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? कुछ नहीं लगा रहे, तो इसे हम लोग पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट को हम लोग कल देख चुके हैं। अब आज का जो लेक्चर है काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि चारों स्टेटमेंट का कौन कौन से जो है फिगर बनते हैं, और एक फिगर जो है कैसे बात करता है एक दूसरे से। ये हम लोग सबसे ज़रूरी है हम लोग को देखना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला हम लोग लेते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। ध्यान देना है, यहाँ लेते हैं स्टेटमेंट, ये फिगर, इधर लेते हैं कंक्लूजन। ध्यान देना है, तो हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल, सभी, 100% लगा रहे, उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि ऑल ए इज बी, या 100% ए इज बी, या सभी ए बी हैं। इस जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल, 100%, सभी लगा हुआ रहे, तो इसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। जब तक आपको डेफिनेशन याद नहीं रहेगा, एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, तब तक ये आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए और सारे डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए, फिर उसके बाद में ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसका। तो कह रहा है कि ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी का मतलब ये हुआ कि सभी ए क्या है? बी है। बी नीचे की ओर आएगा, क्या? ऑल ए इज बी, चाहे 100% ए इज बी या सभी ए क्या है? बी है। ये इसका जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो इस टाइप के फिगर बनेंगे, ध्यान देना है। अब रहा सवाल यहाँ ये कि ये फिगर आखिर बात कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अंदर वाला जो है ए हमेशा बाहर वाले से बात करेगा, तो ये ऑल में भी बात करेगा और सम में भी बात करेगा। ध्यान देना है, वो कैसे बात करेगा अभी हम बताएंगे। और बाहर वाला ये बी अंदर वाले ए से जब बात करेगा तो ये कैसे बात करेगा? तो ये ओनली सम में बात करेगा, ये ओनली सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। तो अब देखना है कि इसका कंक्लूजन क्या क्या बनता है,
यहाँ ध्यान देना है। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। पहला नंबर कंक्लूजन क्या बोलेगा, ऑल ए, एक मिनट मिटा देते हैं इसको, ध्यान देना है। क्या है, पहला ए बात करेगा बी से, किस में, ऑल में, यानी जब भी अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति से बात करेगा तो ऑल में भी बात करेगा और सब में भी बात करेगा, यानी सभी में भी बात करेगा और कुछ में भी बात करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कराते हैं, ऑल ए इज बी, और ये मेरा कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, कहेगा सम ए इज बी, तब भी ये सही होगा, क्योंकि अभी हम बोले हैं कि अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति से हमेशा ऑल एंड सम दोनों में बात करता है, तो हम दोनों में बात करा दिए। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, अगर बी ए से बात करेगा तब कैसे बात करेगा, तो ये ओनली किस में बात करेगा, सम में बात करेगा, यानी सम बी इज ए अगर बोलेगा तो ये सही होगा। अगर यहाँ पे ये बोल दे कि ऑल बी इज ए, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग कंक्लूजन हम लोगों का हो जाएगा। तो हम लोग जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यूनिवर्सल का जितना डेफिनेशन है उसका एग्जाम्पल है आपको याद रहना चाहिए, तभी आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। आज जब कभी भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो ऐसे ही बनेगा, और ये फिगर आपस में बात करेगा। कैसे बात करेगा, तो अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति से बात करेगा तो ऑल एंड सम दोनों में बात करेगा, जबकि बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति से बात करेगा तो ये ओनली जो है सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं और ध्यान देना है। इसको नीचे करते हैं, ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग। जैसे सभी आम मीठा है, ध्यान देना है, सभी आम मीठा है, ये मेरा स्टेटमेंट है, ध्यान देना है। क्या है, स्टेटमेंट है। अब हमको इसका फिगर ड्रॉ करना है, तो कैसे फिगर ड्रॉ करिएगा, सभी आम मीठा है और ए और बी के जगह पर यहाँ पे क्या दिया है, आम और मीठा, तो कैसे बनाएंगे, सभी आम मीठा है, सभी आम हो गया और मीठा इसके नीचे आ जाएगा, ध्यान देना है। सभी आम मीठा है, तो यहाँ कंक्लूजन अगर हम लोग बनाएं तो क्या क्या बन सकता है, तो ध्यान देना है। पहला कंक्लूजन क्या बनेगा, सभी आम क्या है, मीठा है, ध्यान देना है। सभी आम मीठा है, ये कंक्लूजन आपका क्या होगा, सही होगा। फिर देखिए, कुछ आम मीठा है, ये भी मेरा कंक्लूजन सही होगा। अगर ये बोलेगा फिगर कि कुछ मीठा आम है, तब भी ये कंक्लूजन सही होगा। लेकिन चौथा नंबर में अगर बोल दे कि सभी मीठा आम है, तो क्या ये सही होगा, ये रॉन्ग आपका कंक्लूजन होगा। यानी जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बातें होती है, जबकि बाहर से अंदर यानी मीठा जब भी आम से बात करेगा तो ये ओनली जो है सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं होगा। चलिए, तो सिंगल स्टेटमेंट था, अब हम लोग देखेंगे डबल स्टेटमेंट का कैसे हम लोग फिगर बनाते हैं, ध्यान देना है। डबल स्टेटमेंट का हम लोग फिगर देखते हैं। सारा कंसेप्ट एक ही तरह होगा, यहाँ ध्यान देना है। स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट है कि सभी गाड़ी घोड़ा है, क्या है, घोड़ा, ये स्टेटमेंट है। सभी घोड़ा पैदल है, ये स्टेटमेंट ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, सेलुलिन के क्वेश्चन में। तो यहाँ ध्यान देना है, ये आपको डबल स्टेटमेंट वाला, ये डबल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। अब इसका सबसे पहले हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना होगा, तो आखिर फिगर ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। कैसे फिगर ड्रॉ होगा, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेटमेंट का फिगर बनाएंगे, सभी गाड़ी घोड़ा है, तो फिगर कैसे बनेगा, ध्यान देना है। सभी गाड़ी
घोड़ा है, ये गाड़ी हो गया, सभी गाड़ी क्या हो गया, घोड़ा है, इसके नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है सभी घोड़ा पैदल है, तो घोड़ा की तो बात बोल दिया, सभी घोड़ा पैदल है, तो जस्ट इसके नीचे की ओर आएगा और यहां लिखेंगे हम लोग पैदल। ध्यान से समझना है। तो आप जानते हैं कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात की जाती है, और जबकि बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो एक एक करके हम लोग इसका मैक्सिमम कंक्लूजन देखें कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, ध्यान देना है। ये कंसेप्ट अगर आप सीख गए तो कोई भी सेलिन का क्वेश्चन आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसमें जो है हम लोग सिस्टम से बात कराएंगे, ध्यान देना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होता है, तो पहले सबसे पहले हम लोग ऑल में बात कराएंगे। कैसे? तो ये सबसे पहले गाड़ी जो है सभी से सब जितना है, यहाँ घोड़ा पैदल सबसे बात करते हुए निकलेगा, किसमें? सभी में बात करते हुए निकलेगा। कैसे? यहाँ देखें, सभी गाड़ी घोड़ा है, फिर बोलेगा सभी गाड़ी पैदल है। जब घोड़ा गाड़ी बात कर लेगा तब घोड़ा बात करेगा, कहेगा सभी घोड़ा पैदल है, और इसके बाद ये सभी में सब बात हो गया। उसके बाद जब ऑल में सब बात हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग कुछ में बात कराएंगे, फिर अंदर जाएंगे और कहेंगे कुछ गाड़ी घोड़ा है, कुछ गाड़ी पैदल है और कुछ घोड़ा पैदल है। और जब अंदर से बाहर में हम लोग ऑल में भी बात करवा लिए और सब में भी बात करवा लिए। अब उसके बाद में अब बाहर से हम लोग अंदर जाएंगे, तो बाहर से अंदर जाएंगे तो सबसे किस में बात होता है? आप जानते हैं कि कुछ में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो कैसे बात करेगा? कुछ पैदल घोड़ा है, कुछ पैदल गाड़ी है और कुछ घोड़ा गाड़ी है। ये आपका इसमें मैक्सिमम कंक्लूजन बनेगा। यानी कैसे बनेगा, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सभी गाड़ी क्या है? घोड़ा है। ये पहला कंक्लूजन हुआ मैक्सिमम। दूसरा नंबर देखना है, 2 नंबर, सभी गाड़ी क्या है? पैदल है। ध्यान देना है, पैदल है, ये भी कंक्लूजन सही होगा। तीसरा नंबर, अब जो है घोड़ा बात करेगा, यानी सभी घोड़ा क्या है? पैदल है, पैदल है। ये मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, 3 को सभी में बनेगा। फिर चौथा नंबर में फिर अंदर जाएंगे और कुछ में बात करवाएंगे। तो कैसे बात करवाएंगे? कुछ गाड़ी क्या है? घोड़ा है। अब 5वां नंबर में क्या होगा? कुछ गाड़ी पैदल है। ध्यान देना है। और 6 नंबर में क्या होगा? तो बोलेगा कुछ घोड़ा पैदल है। तो कुछ में भी बात हो गया, 3 को सभी में बात हुआ और 3 को जो है कुछ में बात हुआ। अब उसके बाद फिर देखेंगे आगे, अब बाहर से अंदर की ओर हम लोग जाएंगे। तो 7 नंबर में हम लोग देखेंगे कुछ पैदल, यानी ये बात करेगा घोड़ा से, कुछ पैदल घोड़ा है, और ये भी कंक्लूजन सही होगा। 1 नंबर में बोलेगा कुछ पैदल गाड़ी है। ध्यान देना है, ये भी सही होगा मेरा कंक्लूजन। और 9 नंबर में देखिए कहेगा कुछ पैदल गाड़ी है, हो गया। अब बोलेगा कुछ घोड़ा गाड़ी है, कुछ घोड़ा क्या है? गाड़ी है। अब इसके बाद में इसके बगैर और कोई भी कंक्लूजन इसमें बोलता है तो ये हमेशा रॉन्ग होगा। अगर बोलेगा कि सभी पैदल घोड़ा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या? सभी पैदल कभी घोड़ा नहीं हो सकता है, ये कुछ पैदल घोड़ा होगा, क्योंकि हमने बताया था कि अंदर से बाहर हम लोग ऑल एंड सम दोनों में बात करते हैं, जबकि बाहर से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे तो ओनली सम में बात होगा, यानी कुछ में बात होगा, ऑल में बात नहीं होगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए, फिर अगेन समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। रिमेंबर पॉइंट्स, ये हमेशा याद रखना है।
ध्यान देना है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में अंदर से बाहर ऑल एंड सम ऑल एंड सम माने कुछ, दोनों में बात की जाती है, जबकि बाहर से अंदर केवल सम में बात की जाती है। अभी हम आपको बताए भी है कि कभी भी सभी ए बी रहेगा तो अंदर से ऑल एंड सम दोनों में बात होगी, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होगा, ऑल में बात नहीं होगा। उसी का पॉइंट हम बता रहे हैं। दूसरा नंबर, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि सभी ए बी है, यहाँ ध्यान से समझना है, सभी ए बी है, यानी ये अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात करेगा, यानी सभी ए बी है, कुछ ए बी है, अब बाहर से अंदर ओनली सम में बात करेगा, यानी कुछ बी ए है। अगर कह दे कि कुछ बी ए नहीं है तो ये कंक्लूजन देखते ही उसको रॉन्ग कर देना है, क्योंकि ये अफर्मेटिव का फिगर है। किसका फिगर है? अफर्मेटिव का फिगर है, और इसमें निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है। क्या? निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कहीं भी मिले तो ये इसको काट देना है, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग ये यूनिवर्सल देख रहे थे, अब हम लोग देखने वाले हैं पार्टिकुलर का कंसेप्ट। अब उसके बाद हम लोग पार्टिकुलर देखेंगे। पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो इसमें कैसा फिगर बनता है, ध्यान देना है। तो यहां देखते हैं स्टेटमेंट, यहां कंक्लूजन, सॉरी फिगर यहां होगा, इसका फिगर पहले जानेंगे। फिगर यहां होगा कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट क्या था वहां बताए थे कि सम ए इज बी। जब भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का होगा तो उसमें सम दिया रहेगा, स्टार्टिंग में कुछ दिया रहेगा, अधिकांश दिया रहेगा, अधिकतर दिया रहेगा, मोस्टली दिया रहेगा, लेस देन 10% दिया रहेगा, 99.99% तक दिया हुआ रहे तो उसको समझ लेना है कि ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और जब आपको पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, इसके पीछे पहले हम पढ़ाए थे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें सारा डेफिनेशन प्लस साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल हम बोले थे कि आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो ये कौन सा स्टेटमेंट, अगर मैं पूछूं आपसे कि सम ए इज बी, ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो आप बता सकते हैं कि ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ये। जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है तो देखते हैं कि कैसे आखिर फिगर बनेगा, ध्यान देना है। तो सम ए इज बी, यानी ये ए का पार्ट है, इस ए के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? बी का पार्ट है, यहाँ ध्यान देना है। कुछ ए क्या है? बी है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो हमेशा इसी टाइप से फिगर बनाया जाएगा।
और ये फिगर आपस में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? तो ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है, ध्यान देना है। राइट टू लेफ्ट बात करता है फिगर। कैसे बात करेगा? तो देखिए, सम ए इज बी, अगर ये बोलेगा तो ये कंक्लूजन आपका सही है। और दूसरा देखिए, सम बी इज ए, तब भी ये सही होगा। अगर इसी में बोल दे कि तीसरा नंबर में कि ऑल ए इज बी, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर बोले कि ऑल बी इज ए, तब भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेगा तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होती है। ये सारे कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सैलिम के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। सैलिम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिस एग्जाम में इससे क्वेश्चन न पूछे जाए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सॉरी, एक एग्जाम्पल, यहाँ स्टेटमेंट देगा कुछ आम मीठा है। जैसे स्टार्टिंग में कुछ देख लिए तो समझिए कि कौन सा स्टेटमेंट है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट को बनाते कैसे हैं, इसका फिगर कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले कुछ आम मीठा है, ये आम है, यहाँ ध्यान देना है। और इस आम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? मीठा का पार्ट है। कुछ आम मीठा है। और आप जानते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है ये फिगर। तो कैसे बात करेंगे? तो बोलेंगे कुछ आम मीठा है। जैसे ये कंक्लूजन होगा ये सही होगा। और दूसरा, कुछ मीठा आम है, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा। क्या होगा? सही होगा। अगर इसी में दे दे कि सभी आम मीठा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगर कहे कि सभी मीठा आम है, तब भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जितने भी फिगर है, चाहे वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर हो और चाहे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर हो, ये दोनों फिगर आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल जब समझ में आ जाएगा तब आपको फिगर ड्रॉ करने आएगा। अभी नॉर्मल कंसेप्ट बता रहे हैं, इससे 4-4 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, 3-3 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, उसका कंक्लूजन देता है, हम लोग को सही गलत करके तब आंसर निकालना पड़ता है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जो पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से देखिए और घर पे इसको प्रैक्टिस करिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको फिगर भी ड्रॉ करने आएगा। एकदम आसान तरीका से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये कंसेप्ट को अगर आप सीख लिए तो फिर कोई भी बुक उठाइए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सारे एग्ज़ाम में सैलिम का क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। कोई आपको जो है टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि जो नेक्स्ट लेक्चर अगर हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।